हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन के फर्स्ट एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाय x बिलोंग्स टू z, 0 से लेकर 12 तक x रहेगा, गिवन बाय r इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर a कॉमा b, मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो पहला वाला रिलेशन है इस सेट के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा, और हमें साथ में ये भी पता करना है ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जो 1 से रिलेटेड होंगे इस केस में और इस केस में। ठीक है, मतलब मुझे ये प्रूफ करना है ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और दोनों ही केस में हमें वो सारे एलिमेंट्स पता करने हैं जो 1 से रिलेटेड हों। ठीक है, तो ईजी है, बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन ये। अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसे रिलेशन होते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव भी हों, सिमेट्रिक भी हों और ट्रांजिटिव भी हों। ऐसे रिलेशंस जो कि रिफ्लेक्सिव हों, सिमेट्रिक हों और ट्रांजिटिव हों। ठीक है, तीनों जो होंगे उन्हें ही हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाला रिलेशन है वो है आर इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक, और ये जो रिलेशन है वो इस सेट के ऊपर डिफाइन है। ठीक है, यानी जो हमारा सेट ए है वो है x बिलोंग्स टू z, 0 से लेकर 12 तक। ठीक है, मतलब इस सेट के अंदर 0 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स आएंगे। हमें प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले दिखाएंगे कि ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था तो मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने का तरीका होता है कि आप कोई सा भी एक एलिमेंट इस सेट से उठा लीजिए। ठीक है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कोई सा भी एक मेंबर इस कैपिटल ए सेट से ले लीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू मतलब आपको इस सेट से एक मेंबर लेना है और उसके मदद से एक ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए बना लेना है। अगर ये वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर मौजूद होगा, ठीक है, तब हम लोग कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब इस सेट से कोई भी एक मेंबर उठा लीजिए, उसकी मदद से एक ऑर्डर पेयर बनाइए, चेक करिए ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। अगर होगा तो कहेंगे रिफ्लेक्सिव, नहीं होगा तो कहेंगे नहीं रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ लेट x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मैंने क्या किया, इस सेट से एक मेंबर x उठा लिया। वो x या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर 12 हो सकता है। मतलब 0 से लेकर 12 तक का कोई भी नंबर x हो सकता है। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं मॉड x माइनस एक्स करूँ जो कि 0 आएगा, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ मॉड x माइनस एक्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, ये जो मॉड x माइनस एक्स है ये मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं बताइए, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक, मतलब ये जो आपको दिख रहा है मॉड ए माइनस बी वो इसी की तरह तो दिख रहा है, बस ए की जगह x है, b की जगह x है। ठीक, तो मॉड x माइनस एक्स की वैल्यू 0 होती है और 0 हमेशा मल्टीपल होता है 4 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा x कॉमा एक्स, ठीक है, वो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अरे भाई, इस रिलेशन के अंदर कौन से मेंबर्स आएंगे, कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जो x कॉमा एक्स है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है। आप ए की जगह x रख दिए, बी की जगह x रख दिए, तो ये मिला, और ये 0 होता है इसका वैल्यू, और 0 हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 होता है। इसका मतलब ये वाला चीज़ मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो अगर ये वाली चीज़ मल्टीपल ऑफ 4 होगी, मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन के अंदर होगा। ठीक है, और अगर ये वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर होगा तो हम लोग कहेंगे रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक, तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब मैं प्रूफ करूंगा ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब सेकंड केस आते हैं सिमेट्रिक पर। ठीक है, कैसे प्रूफ करते हैं कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक है कि
नहीं है। तो इसका भी तरीका मैंने बताया था, आप कोई सा भी एक ऑर्डर पेयर रिलेशन से ले लीजिए और चेक करिए इसका उल्टा यानी बी कॉमा ए रिलेशन के अंदर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस रिलेशन से कोई सा भी एक ऑर्डर पेयर रिलेशन से ले लेना है और चेक करना है कि इसका उल्टा बी कॉमा ए वो रिलेशन के अंदर होगा कि नहीं होगा। तो एक काम कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। मैंने एक ऑर्डर पेयर, मैंने ये वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन से ले लिया है। तो अगर ये वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये है कि मॉड एक्स माइनस वाई जो होगा वो मल्टीपल होगा 4 का, इज अ मल्टीपल ऑफ व्हाट, 4। ठीक, और आपने शायद क्लास 11th में पढ़ा होगा कि मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल होता है मॉड वाई माइनस एक्स के, यानी इस मॉड एक्स माइनस वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ मॉड वाई माइनस एक्स, फिर ये भी मल्टीपल होगा 4 का, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक, देखिए मैंने क्या किया है, मुझे पता है ये लाइन सही है क्योंकि एक्स कॉमा वाई रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी ये लाइन मैं लिख सकता हूँ। और क्योंकि इसके जगह ये लिखा जा सकता है, इसके प्लेस पे ये लिखा जा सकता है क्योंकि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स के इक्वल होता है, इसका मतलब इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। बाकी लाइन तो मैंने एज इट इज छाप दी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, मॉड वाई माइनस एक्स अगर मल्टीपल है 4 का, इसका मतलब क्या होगा कि y कॉमा एक्स रिलेशन के अंदर होगा, तभी ना इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखिए y यहाँ पे a है, x यहाँ पे b है, तो अगर x मतलब b, मतलब इस b की जगह x आएगा तो देखिए आ रहा है, इस a की जगह y है तो देखिए इस a की जगह y आ रहा है, मतलब ये जो y कॉमा एक्स है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब y कॉमा एक्स रिलेशन के अंदर होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर लिया और इसका उल्टा देखिए y कॉमा एक्स ये रिलेशन के अंदर है। तो अगर रिलेशन के अंदर है तो हम लोग बोलेंगे रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, इजी है, कठिन नहीं है, परेशान ना होइएगा। तो ये 2 केस प्रूफ हो गए। अब थर्ड केस पे हम लोग आएंगे, ट्रांजिटिव, तब तक नोट कर लीजिए। तो थर्ड है ट्रांजिटिव। थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक, हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, हम लोगों ने ये भी प्रूफ कर लिया कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी मैंने प्रूफ कर दिया तो हम लोग बोलेंगे कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस मतलब तीनों, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। देखिएगा इसके लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि 2 ऑर्डर पेयर रिलेशन से लेते हैं, a कॉमा बी और b कॉमा सी। आप क्या करेंगे, 2 ऑर्डर पेयर रिलेशन से लेंगे, इस तरह से लेंगे कि ये वाला और ये वाला पार्ट सेम रहे दोनों ऑर्डर पेयर में। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, आप इस a और इस c के मदद से एक और ऑर्डर पेयर बनाएंगे a कॉमा सी, चेक करेंगे ये वाला रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। अगर a कॉमा सी रिलेशन के अंदर हुआ तो आप बोलेंगे रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग ले रहे हैं लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। मैंने ध्यान से देखिए 2 ऑर्डर पेयर ले लिए हैं जिसमें ये वाला और ये वाला सेम है और ये वाले अलग अलग हैं। ठीक है, तो अगर x कॉमा वाई रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं लिखा हुआ है मॉड a माइनस बी, ठीक है, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, अगर ये लाइन लिखी है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, देखिएगा किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, a माइनस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4k1। ठीक, अगर मॉड ऑफ a माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 है तो इस लाइन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या तो याद कर लीजिए या तो जो मैं अभी ट्रिक समझाने जा रहा हूँ उसको समझ लीजिए। जब भी किसी चीज़ से मॉड हटाते हैं, ठीक है, तो प्लस माइनस आता है, तो अगर ये चीज़ से मॉड हटाएंगे तो मॉड हट जाएगा लेकिन प्लस माइनस आएगा। और बोला है मल्टीपल ऑफ 4 तो इसलिए 4, अब 4 में कुछ तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना माइनस बी आएगा, तो मान लेते हैं कि k मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कॉमा गलती से लग गया है, हम लोग मान लेते हैं कि 4 में k मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में k मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बी आएगा। या तो याद कर लीजिए कि इस लाइन को इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है, या तो समझ लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन इसकी जरूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी ट्रांजिटिव के लिए। देखिएगा कैसे। तो मैं ये बोल रहा था कि x कॉमा वाई मैंने माना है रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि मॉड x माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सही बात है, अगर x कॉमा वाई रिलेशन के अंदर है इसका मतलब
इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मॉड एक्स माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और अभी मैंने बताया इस लाइन को इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 4k, ठीक। उसी प्रकार y कॉमा जेड रिलेशन के अंदर है, तो अगर y कॉमा जेड रिलेशन के अंदर है इसका मतलब मॉड y माइनस जेड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये भी मल्टीपल होगा 4 का, ठीक है। और इसका मतलब y माइनस जेड को भी हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस 4। अब k नहीं लिख सकते हैं, कोई दूसरा लिखना पड़ेगा, तो k के जगह मैं s लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अरे भाई अगर 4 में वही नंबर यहाँ पे भी लिख दूंगा तो यही नहीं आ जाएगा। अगर यहाँ k है तो यहाँ कोई दूसरा होना चाहिए, क्योंकि अगर यही k अगर वापस मैंने यहाँ पे लिख दिया तो वापस से x माइनस वाई आ जाएगा, y माइनस जेड थोड़ी ना आएगा, ठीक है। समझिएगा बहुत ध्यान से। अब क्या करेंगे ना, हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड करने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे वाई है, तो साइन अलग अलग है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा हमारे पास क्या क्या, एक बचेगा x और एक बचेगा माइनस जेड, तो हो जाएगा x माइनस जेड, ठीक। इक्वल्स टू प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही रहेगा। यहाँ 4k है, 4k, फिर ये प्लस माइनस 4s हो जाएगा, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, ये प्लस माइनस 4k मैंने यहाँ पे लिखा है, ये प्लस माइनस 4k यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस माइनस 4 कॉमन है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस 4k प्लस s, ठीक। कॉमन लेना तो आता ही होगा, ये सिंबल और 4 कॉमन लेना है, ठीक। तो अगर ये चीज़ हटा लेंगे तो k बचेगा, ठीक है, बीच में प्लस आएगा, फिर ये चीज़ हटा लेंगे तो s बचेगा, ओके। अब k प्लस s कुछ एक नंबर ही तो होगा, उस नंबर को मैं अगर t मान लूँ तो ये जाएगा 4 प्लस माइनस 4t, ठीक है। मैंने क्या किया है, इस पूरी चीज़ को t मान लिया है, ठीक। और उसके नीचे x माइनस जेड तो रहेगा ही, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, आप वापस से जब इन दोनों को ऐड किए तो वापस से यहीं पहुंच गए, x माइनस जेड यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस माइनस 4t लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहूँ तो इस वाले लाइन को इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस लाइन के मदद से लिखूँगा कि देयरफॉर मॉड x माइनस जेड इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, इज़ अ मल्टीपल ऑफ व्हाट, 4। बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, x माइनस वाई प्लस माइनस 4k के इक्वल था, y माइनस जेड प्लस माइनस 4s के इक्वल था। दोनों को ऐड करेंगे तो x माइनस जेड आएगा प्लस माइनस 4k प्लस माइनस 4s, तो प्लस माइनस कॉमन लेके ये बचेगा और इस चीज़ को t मान लेंगे तो हमें वापस से ऐसा ही टाइप मिल जाएगा, बस a के जगह x और b के जगह z है, ठीक है। तो इसका मतलब x माइनस जेड जो है वो भी मल्टीपल होगा 4 का, क्योंकि इस वाले लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x माइनस जेड जो होगा 4 का मल्टीपल होगा। और अगर x माइनस जेड 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब x कॉमा जेड रिलेशन के अंदर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऐसे दो ऑर्डर पेयर लिए, एक्स वाई और वाई जेड रिलेशन के अंदर से, इस तरह से कि इस x और इस z से जो ऑर्डर पेयर बना वो भी रिलेशन के अंदर मिल गया, ऐसा मैंने प्रूफ कर दिया है। प्रूफ लंबा है, ठीक है। अगर x कॉमा वाई रिलेशन के अंदर है इसका मतलब ये है कि ये लाइन सही है, y कॉमा जेड अगर रिलेशन के अंदर इसका मतलब ये लाइन सही है, और इस लाइन को हम लोग कन्वर्ट इस लाइन में कर सकते हैं, इस लाइन को हम लोग इस लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा, उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वापस से इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि ये है, और अगर ये लाइन सही है इसका मतलब x कॉमा जेड रिलेशन के अंदर है, ठीक है। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, ये जो रिलेशन है हमारा, ये जो पहला वाला रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है। तो एक काम करिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ये सब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से, ये आने वाला है बोर्ड में, समझ जाइए, कन्फर्म आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, इससे आप भाग नहीं सकते हैं, भागेंगे तो 4-5 नंबर खो देंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो मैं लिखूंगा सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव therefore it is इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तीनों अगर होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। लेकिन हमारा आंसर यहीं तक ख़त्म नहीं होता है, हमें ये भी प्रूफ करना है कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो 1 से रिलेटेड होंगे।
ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ वो एलिमेंट होंगे एक्स रिलेटेड है 1 से, ठीक है। मुझे वो सारे एलिमेंट फाइंड करने हैं जो 1 से रिलेटेड हों, ठीक है। तो एक्स रिलेटेड 1 मतलब होता है x, 1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। x रिलेटेड टू 1 मतलब होता है x, 1 बिलोंग्स टू R, मतलब ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और अगर x, 1 रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब मॉड ऑफ x माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ व्हाट, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक। अब आप ये सोचिए x के जगह में ऐसा कौन कौन सा नंबर रखूं जिसके लिए ये चीज़ मल्टीपल हो जाए 4 की, और वो जो x है वो इसी सेट से आना चाहिए, यानी 0 से 12 तक ही होना चाहिए। तो x के जगह मैं चाहूँ तो 1 रख सकता हूँ, क्योंकि आप अगर इस x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 करने पे 0 आएगा, 0 मल्टीपल होता है 4 का, ठीक है। उसी प्रकार चाहूँ तो मैं x के जगह 5 रख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो 5 है वो इस सेट के अंदर तो होगा ही, या कहीं इस सेट के अंदर होगा। तो 5 में से जब 1 घटाएंगे, इस x के जगह अगर 5 रख देंगे, उसमें 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 तो मल्टीपल होता ही है 4 का। उसी प्रकार आप x के जगह चाहें तो 9 भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जैसे यहाँ पे 9 रखेंगे, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 जो है वो 4 का मल्टीपल होता है। और कोई आप नंबर नहीं रख पाएंगे इस ए सेट में जो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये सारे एलिमेंट 1 से रिलेटेड हैं, 1, 5, 9, ये सारे एलिमेंट 1 से रिलेटेड हैं, ठीक है। इस तरह से करना है। उसी तरह अब हम लोग सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे, बहुत कठिन नहीं है, तो फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिए, अब हमें इस वाले रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाना है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी सेट तो वही रहेगा, ठीक। रिलेशन बस बदल गया है। रिलेशन क्या हो गया है, ऑर्डर पेयर A, B सच दैट A इक्वल्स टू B, ओके। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इस रिलेशन को हमें दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, और ये जो रिलेशन है वो इस सेट पे डिफाइंड है, मतलब A और B की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 12 तक ही हो सकती है, ठीक। तो हमें सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने का तरीका क्या था, आप कोई सा भी एक एलिमेंट कैपिटल ए से ले लेते हैं, मतलब इस वाले सेट से, और बोलते हैं या फिर दिखाते हैं कि A, भी रिलेशन के अंदर है, ठीक है। आप क्या करते हैं, इस वाले सेट से कोई एक मेंबर ले लेते हैं और उसके मदद से एक ऑर्डर पेयर बनाते हैं और देखते हैं वो ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। अगर हुआ तो कहेंगे रिफ्लेक्सिव है, नहीं हुआ तो कहेंगे नहीं रिफ्लेक्सिव है, ठीक। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये रिलेशन क्या कहता है, कहता है ऐसे ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर होंगे जिनमें ये और ये सेम हो, इक्वल हो। A इक्वल्स टू B मतलब क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू हो वही यहाँ पे हो, ठीक है। तो देखा जाए, अगर मैं कोई भी एक x A से ले लूँ, मैंने क्या किया है, इस वाले सेट से एक मेंबर उठा लिया है x, ओके। तो बताइए x, रिलेशन के अंदर होगा कि नहीं होगा, अरे 100% होगा, क्योंकि x और x आपस में बराबर तो होते हैं। तो ये वाला जो ऑर्डर पेयर है वो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर होगा, तो मैं लिखूंगा बिलोंग्स टू R, और अगर रिलेशन के अंदर है तो लिखूंगा इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी हुआ, लिखिए फटाफट, मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब देखिए आते हैं सिमेट्रिक के ऊपर। सिमेट्रिक प्रूफ करने का तरीका क्या था, सिमेट्रिक प्रूफ करने का तरीका क्या था कि आप कोई सा भी एक ऑर्डर पेयर रिलेशन से लेते हैं और इसका उल्टा कर दीजिए और चेक करते हैं कि जो उल्टा आया है वो रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। A, B लीजिए और देखिए किसका उल्टा, B, A रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। क्या करना है आपको, A, B रिलेशन के अंदर लेना है और चेक करना है किसका उल्टा, B, A ये रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। अगर हुआ तो कहेंगे सिमेट्रिक है, नहीं हुआ तो कहेंगे नहीं सिमेट्रिक है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, A, B नहीं लूँगा, मैं ले रहा हूँ X, Y रिलेशन के अंदर, ठीक है। मैंने यह ऑर्डर पेयर इस रिलेशन से लिया है, इसका मतलब इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x और y आपस में बराबर होंगे। तो अगर x, y बराबर है तो यानी मैं लिख सकता हूँ y और x भी बराबर है। अगर y और x बराबर है इसका मतलब y, x रिलेशन के अंदर है, ठीक है। अगर रिलेशन के अंदर है इसलिए ये सिमेट्रिक होगा, तो इट इज सिमेट्रिक, ठीक, हेंस प्रूफ्ड। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं ट्रांजिटिव, ठीक। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, दो ऑर्डर पेयर लीजिए, A, B और B, C रिलेशन के अंदर से क्या करिए, दो ऑर्डर पेयर रिलेशन से ले लीजिए, इस तरह से ये और ये सेम रहे, फिर इस A और इस C की मदद से ऑर्डर पेयर बनाइए, ठीक है।
तो A, C भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर हुआ तो कहेंगे ट्रांजिटिव है, नहीं हुआ तो कहेंगे नहीं ट्रांजिटिव। तो इस केस में क्या करूँगा मैं ले रहा हूँ x, y, फिर y, z। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो नंबर है वही यहाँ पे भी है, तो ये पार्ट सेम है। अब इस x और इस z की मदद से एक ऑर्डर पेयर बना लेंगे। पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं बिलोंग्स टू R। फिर देखिएगा, इस x, y को अगर हम लोग बोल रहे हैं कि रिलेशन के अंदर है, मतलब अगर ये वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x और y आपस में बराबर होंगे। ठीक, उसी प्रकार y, z भी तो रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब y और z भी आपस में बराबर है। तो अगर x y के बराबर है, y z के बराबर है, तो x सीधे z के बराबर होगा। तो मैं अगर x इक्वल्स टू z लिख दे रहा हूँ तो गलत बात है क्या? नहीं। तो अगर x बराबर z है, इसका मतलब x, z रिलेशन के अंदर होगा, और इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक। ठीक, इट इज सिमेट्रिक। आपने क्या किया, इस x और इस z की मदद से जो ऑर्डर पेयर बना आपने प्रूफ कर दिया वो भी रिलेशन के अंदर है। अगर है तो ये सिमेट्रिक होगा। तो ये जो सेकंड वाला रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, इसलिए इक्विवेलेंस होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो को रिवाइंड करके मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, स्टेप लिख रहा हूँ, कई लोगों को स्टेप लिखना रहता है। मैं बोल रहा हूँ, सिंस रिलेशन इज R इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive, therefore it is equivalence। ठीक है, काम इतने पे ही ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमको भी ये प्रूफ करना है कि ऐसे कौन कौन से अभी हमें ये भी फाइंड करना है कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो वन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, हमने बस अभी तक ये प्रूफ किया कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, और अभी हमें क्या करना है, देखना है कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो वन से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि मान लेते हैं x रिलेटेड है 1 से। x रिलेटेड 1 मतलब x, 1 रिलेशन के अंदर होना चाहिए, और अगर ये वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ये x और ये 1 आपस में बराबर होना चाहिए। क्या इस x के जगह आप 1 के अलावा कुछ रख सकते हैं? इस x के अलावा 1 के अलावा कुछ रख सकते हैं? इस इक्वेशन में x के जगह 1 के अलावा कुछ रखा जा सकता है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये एक इक्वेशन है जो कि यहाँ से मिला है। इस इक्वेशन में आप इस x के जगह 1 के अलावा कुछ रख सकते हैं? 2 रखेंगे तो क्या 2 1 के बराबर होता है? नहीं होता है। इसका मतलब है आप x के जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर रख सकते हैं, वो है 1। इसका मतलब इस वाले रिलेशन में 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 1 से रिलेटेड है। ठीक है, और कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो 1 से रिलेटेड होगा, 1 ही 1 से रिलेटेड है। यही हमारा आंसर है, बस खत्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको 9th क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत टफ नहीं है, पहला वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, सेकंड पार्ट तो बहुत ही ईजी है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो आप मेरे NCERT प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, उसमें मैंने हर एक एक्सरसाइजेस के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। एक ही शॉर्ट में मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, तो आप चाहें तो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, आज वीडियो में से इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।